कभी कभी जीवन में अच्छाई और बुराई की जंग सिर्फ मैदानों में नहीं होती, बल्कि दिलों और घरों में भी छिड़ जाती है। जब अपने ही अपनेपन का नकाब पहनकर धोखा देने लगें, तो सच और झूठ के बीच की दीवारें टूटने लगती हैं। और ऐसे समय में उठता है सवाल, कौन बनेगा रक्षक और कौन रचेगा विनाश। यही कहानी है सरू, वेद, अनिका और रचना की, एक ऐसी जंग की जिसमें रिश्ते भी दांव पर हैं और जिंदगियां भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। और याद रखिए, कहानी का मजा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको हर नया ट्विस्ट सबसे पहले मिल सके। सरू की जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दशहरे का समय था और पूरे घर में तैयारियों की हलचल थी। लेकिन यह दशहरा सिर्फ रावण के पुतले के दहन तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि इस बार एक ऐसा खेल खेला जाने वाला था जिसमें रिश्तों की नींव हिल जाएगी। सरू और वेद की शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर में हर कोई खुश था, मगर इसी खुशी के बीच अनिका नाम का तूफान चुपके चुपके उठ रहा था। अनिका ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस शादी को कभी पूरा नहीं होने देगी। अनिका को लगता था कि अगर सरू और वेद एक हो गए तो उसकी योजनाएं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए उसने रचना को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया। एक शाम जब घर में सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, अनिका ने अपने लोगों को भेजकर रचना को किडनैप करवा लिया। रचना अचानक गायब हो गई और किसी को कुछ समझ नहीं आया। घर में हलचल मच गई, सब लोग घबराए हुए थे और सरू के दिल में तो जैसे तूफान उमड़ने लगा। तभी सरू के पास एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अनिका के आदमी थे। आवाज में ठंडापन और धमकी थी। अगर रचना को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेले आना, किसी को कुछ मत बताना। यह सुनते ही सरू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि खेल बहुत गहरा है, लेकिन सरू ने निश्चय कर लिया कि इस बार वह किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने मां दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रण किया कि जैसे अच्छाई ने हमेशा बुराई पर विजय पाई है, वैसे ही वह भी इस लड़ाई में जीत हासिल करेगी। सरू ने त्रिशूल उठाया और दृढ़ कदमों से घर से निकल पड़ी। उस समय उसका चेहरा किसी देवी के स्वरूप जैसा लग रहा था। इधर घर वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वेद बार बार सरू से पूछता कि सब ठीक है ना, लेकिन सरू कुछ कह नहीं पाती। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर दिल में आग जल रही थी। सरू जानती थी कि अगर उसने किसी को सच्चाई बताई तो रचना की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उधर अनिका की चालें और भी तेज हो रही थीं। वह सोच रही थी कि अब तो सरू टूट जाएगी और शादी रुक जाएगी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि सरू उसकी हर चाल का सामना करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी बीच घर में एक और नया मोड़ आया। तारा ने सबके सामने कहा कि वह सरू की सच्चाई जानना चाहती है। उसने दावा किया कि सरू की असली पहचान पर अभी भी सवाल है। जब कुंडली मिलाई गई तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट निकला, लेकिन तारा का मन नहीं मान रहा था। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि सरू का टेस्ट हो। मुझे यकीन होना चाहिए कि वह सचमुच इस घर की बेटी है। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। चंद्रकांत ने सरू को भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक निकलेगा। मगर सरू का दिल अंदर से कांप रहा था। वह असलियत जानती थी। वह चाहती थी कि वेद को सच बता दे कि वह इस घर की असली बेटी नहीं है, लेकिन उसी वक्त चंद्रकांत ने उसे रोक लिया। उसने कहा, कुछ भी मत बताना, अभी शादी होने दो, सही समय आने पर हम सब सच बताएंगे। सरू की आंखों में आंसू थे। वह खुद से सवाल कर रही थी कि क्या यह सच छुपाना सही है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इधर अनिका को लग रहा था कि उसकी योजना कामयाब हो जाएगी। वह रचना को कैद में रखकर अपनी जीत के सपने देखने लगी। मगर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब सरू ने हाथ में त्रिशूल लेकर कदम बढ़ाया तो उसे खुद भी यह एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि शक्ति का प्रतीक बन गई है। वह अंधेरी रात में अकेली निकल पड़ी। हर कदम पर उसे रचना की चीखें सुनाई दे रही थीं। उसकी आत्मा चिल्ला रही थी कि जल्दी पहुंचो, वरना देर हो जाएगी। वेद को सरू की बेचैनी नजर आ रही थी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि सरू कोई राज छुपा रही है। वेद ने मन ही मन ठान लिया कि शादी से पहले वह सच जानकर ही रहेगा। घर की दीवारों के बीच गूंज रही थी अनिका की हंसी। उसे लगता था कि सब कुछ उसके काबू में है, मगर उसे यह नहीं पता था कि सरू का साहस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगा। कहानी का हर पल अब और भी रोमांचक होता जा रहा था।
सरू एक ओर रचना को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और दूसरी ओर अपनी शादी और असली पहचान के बोझ तले दब रही थी। क्या सरू समय रहते रचना को बचा पाएगी? क्या तारा को सरू की सच्चाई पता चल पाएगी? और क्या अनिका की यह गंदी चाल आखिरकार उसे जीत दिला पाएगी? यह जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। और अगर आपको यह कहानी अब तक दिलचस्प लग रही है तो तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आगे आने वाले हर नए ट्विस्ट का मजा आप सबसे पहले ले सकें। रात गहराती जा रही थी और सरू की यात्रा और भी कठिन होती जा रही थी। हाथ में त्रिशूल लिए वह अंधेरे रास्तों पर बढ़ रही थी। हर कदम उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। रचना को बचाने की ललक उसके भीतर एक तूफान की तरह उठ रही थी। वहीं दूसरी ओर अनिका की चालें और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थीं। रचना को एक पुरानी हवेली में कैद कर रखा गया था। हवेली के चारों ओर काली परछाइयां मंडरा रही थीं, मानो बुराई ने वहां अपना अड्डा जमा लिया हो। रचना की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि सरू उसे जरूर बचाने आएगी। उसने मन ही मन सरू को पुकारा और विश्वास किया कि अच्छाई की जीत होगी। अनिका हवेली में खड़ी रचना की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी में जहर था। उसने रचना से कहा कि सरू अब तक बहुत चालाक बनी फिरती थी, लेकिन इस बार वह मेरी चालों में फंसकर बर्बाद हो जाएगी। शादी भी टूट जाएगी और उसका साहस भी। रचना ने कांपती आवाज में कहा कि सरू कभी नहीं हारेगी। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी हार तय है। यह सुनकर अनिका और भी गुस्से में भर गई और उसने अपने आदमी को इशारा किया कि रचना को और ज्यादा तकलीफ दी जाए ताकि सरू टूटकर सामने आ जाए। इधर घर में माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। तारा बार बार सवाल उठा रही थी कि सरू की असली पहचान क्या है। वेद बेचैन हो चुका था। उसे लग रहा था कि सब उससे कुछ छुपा रहे हैं। उसने सरू से सीधे पूछने की कोशिश की, लेकिन सरू चुप रही। उसके चेहरे पर हजारों सवाल थे, पर होंठ बंद। वह वेद की आंखों में देख तो रही थी, लेकिन सच्चाई बताने का साहस उसमें नहीं था, क्योंकि चंद्रकांत का वचन उसके ऊपर भारी था। उसने ठान लिया था कि चाहे दिल कितना भी दुखे, वह वचन तोड़ेगी नहीं। दूसरी तरफ सरू के भीतर एक और जंग चल रही थी। एक ओर रचना को बचाने का वचन, दूसरी ओर अपनी असलियत छुपाने का बोझ, और तीसरी ओर शादी का मंडप जिसमें हर कोई खुशियों की उम्मीद लगाए बैठा था। सरू ने सोचा कि अगर वह एक बहन को बचाने में असफल हुई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। इसी सोच के साथ उसने कदम तेज कर दिए। हवेली की ओर बढ़ते हुए सरू के कानों में बार बार वही धमकी गूंज रही थी, अगर रचना को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेले आना। वह जानती थी कि यह जाल है, लेकिन उसके लिए रचना की जान सबसे अहम थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि जगह जगह अनिका के आदमी खड़े हैं। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन मां दुर्गा को याद किया। उसके कदमों में डर नहीं था, बल्कि अडिग विश्वास था कि वह जीतकर ही लौटेगी। हवेली के अंदर रचना की चीखें सुनाई दीं। सरू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी अचानक पीछे से दो आदमियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सरू ने त्रिशूल घुमाकर उन्हें पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर वही शक्ति की चमक। वह बोली, जो औरत की इज्जत पर हाथ डालेगा उसका अंत निश्चित है। उसके स्वर में ऐसी गूंज थी कि हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। अनिका दूर से यह सब देख रही थी। उसे गुस्सा आया कि उसकी चालें इतनी जल्दी नाकाम हो रही हैं। उसने सोचा कि अब उसे खुद आगे बढ़ना होगा। अनिका ने रचना की ओर देखा और बोली, तेरी बहन यहां तक तो आ गई, लेकिन अब देखना कैसे वही मेरी वजह से टूट जाएगी। रचना ने हिम्मत जुटाकर कहा, अनिका, याद रखना, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अच्छाई की जीत हमेशा होती है। इधर घर पर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। बारात की तैयारी हो रही थी। वेद बार बार सरू को खोज रहा था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हर कोई सोच रहा था कि सरू सजने संवरने में लगी होगी, लेकिन वेद के दिल में शक की लहरें उठ रही थीं। उसे लग रहा था कि सरू कोई बड़ा राज छुपा रही है। तारा ने भी आग में घी डालते हुए कहा, देख लेना, यह लड़की हमारे घर की नहीं है। समय आने पर सच सबके सामने आ जाएगा। वेद ने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वह सरू से सच निकलवाकर ही रहेगा। मगर किस्मत तो कुछ और ही खेल खेल रही थी। सरू उस वक्त हवेली के अंधेरों में रचना को ढूंढ रही थी और वेद उसकी राह देख रहा था। सरू ने हवेली के तहखाने में जाकर देखा कि रचना रस्सियों से बंधी पड़ी है। उसकी हालत बहुत खराब थी। सरू ने उसे देख तुरंत दौड़कर गले लगा लिया। रचना की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कांपते हुए कहा, मुझे पता था तू जरूर आएगी। सरू ने उसके बंधन खोले और बोली, अब मैं तुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तभी पीछे से अनिका जोरदार आवाज में हंसी और बोली, बहुत बड़ा खेल खेल लिया तूने सरू, लेकिन अब तेरा खेल खत्म।
अनिका के हाथ में तलवार थी और उसके चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। दोनों आमने सामने आ गए। हवेली की हवा में डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। सरू ने त्रिशूल संभाला और बोली, आज दशहरा है अनिका, और इस दिन बुराई का अंत तय है। अनिका ने हंसते हुए जवाब दिया, देखते हैं किसकी जीत होती है। और फिर दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। रचना कोने में खड़ी कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि सरू जीत कर ही निकलेगी। वहीं घर पर सभी मेहमान बेचैन हो रहे थे। मंडप सज चुका था, लेकिन दुल्हन नदारद थी। वेद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें दरवाजे की ओर लगी थीं। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सरू सही सलामत लौट आए। चंद्रकांत भी चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन उसने सबको समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। इधर हवेली में लड़ाई अपने चरम पर थी। अनिका बार बार हमला कर रही थी, लेकिन सरू हर वार को रोक रही थी। त्रिशूल और तलवार की टकराहट से हवेली गूंज रही थी। सरू ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और मां दुर्गा को याद किया। अगले ही क्षण उसने जोरदार प्रहार किया, जिससे अनिका की तलवार दूर जा गिरी। अनिका जमीन पर गिर पड़ी और सरू ने त्रिशूल उसके सामने तान दिया। उसकी आवाज गूंजी, तेरा अंत अब निश्चित है। अनिका चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकती। लेकिन सरू ने कहा, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई की शक्ति हमेशा उस पर भारी पड़ती है। और इसी के साथ उसने रचना को अपने साथ लिया और हवेली से बाहर निकल आई रचना आजाद होकर सरू से लिपट गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, तू मेरी सच्ची बहन है, तूने मेरे लिए जान की बाजी लगा दी। सरू ने उसे गले लगाकर कहा, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और त्याग से बनते हैं। अब सरू और रचना घर की ओर लौट रही थीं, लेकिन घर पर इंतजार और भी बड़ा तूफान लेकर बैठा था, क्योंकि मंडप में सब सरू का इंतजार कर रहे थे और वेद के दिल में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। तारा भी तैयार थी सच उजागर करने के लिए, और अनिका हारकर भी अपने मन में नई चालें बुन रही थी। क्या सरू समय पर मंडप तक पहुंच पाएगी? क्या वेद उसे देखकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा? और क्या तारा का शक अब सच बनकर सबके सामने आएगा? इन सब सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है तो तुरंत सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और फॉलो करना मत भूलिए, ताकि आने वाले ट्विस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। शादी का मंडप सज चुका था। पंडित मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मेहमान बेचैन हो चुके थे। हर कोई फुसफुसा रहा था कि दुल्हन कहाँ है। वेद की आंखें लगातार दरवाजे की ओर लगी थीं। उसके दिल में बवंडर चल रहा था। वह सोच रहा था कि सरू कहीं चली क्यों गई। क्या सच में वह उससे कोई बात छुपा रही है? तभी अचानक से दरवाजा खुला और अंदर सरू आई। उसके साथ रचना थी, जो थकी हुई और घायल सी लग रही थी। सबके चेहरों पर हैरानी फैल गई। एक पल के लिए मंडप का माहौल ठहर सा गया। वेद दौड़कर सरू के पास पहुंचा और पूछा, ये सब क्या हुआ? तुम कहाँ थी और रचना की यह हालत क्यों है? लेकिन सरू चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर सिर्फ खामोशी। तारा ने मौका देखकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की हमारे घर की नहीं है, और आज देख लो, यह मंडप के समय कहीं और चली गई थी। इसका कोई राज है जो यह छुपा रही है। चंद्रकांत ने बीच में बोलते हुए सबको शांत कराया और कहा, इस समय सवाल पूछने का समय नहीं है। पहले शादी पूरी कर ली जाए, बाद में सब सच्चाई सामने आ जाएगी। मगर वेद अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने सरू का हाथ पकड़कर कहा, मुझे सच चाहिए, अभी, इसी वक्त, क्योंकि रिश्ता भरोसे से बनता है, और अगर भरोसा ही नहीं तो शादी का क्या मतलब? सरू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने पूरा परिवार था। तारा की शक भरी निगाहें थीं, वेद की उम्मीद भरी आंखें थीं, और रचना की थकी हुई मगर भरोसे से भरी मुस्कान थी। सरू ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, यह सच है कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूं। मेरी पहचान अलग है, लेकिन मेरा दिल, मेरी नीयत और मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। आज मैं यहां हूं क्योंकि मैंने अपनी बहन जैसी रचना को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई, और अगर इसमें मैंने देर की होती तो शायद वह आज हमारे बीच नहीं होती। यह सुनते ही सब दंग रह गए। मेहमानों में हलचल मच गई। तारा ने जोर से कहा, देखा, मैंने जो कहा था वह सच निकला। यह लड़की हमारी नहीं है। लेकिन चंद्रकांत ने तुरंत आवाज उठाई और कहा, बस करो तारा, यह सच है कि सरू हमारी खून की बेटी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि उसने इस घर के लिए जितना किया है उतना शायद कोई और कर भी नहीं सकता था। रिश्ता खून से नहीं,
दिल से बनता है। वेद सरू की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की चमक थी। उसने कहा, मुझे तेरी पहचान से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने जो साहस दिखाया है वह किसी भी रिश्ते से बड़ा है। तूने मेरे परिवार, मेरी बहन को बचाया है, और यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। यह सुनते ही सरू के आंसू बह निकले और उसने वेद का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी अचानक अनिका वहां आ गई। उसके चेहरे पर गुस्से और हार की झलक थी। वह बोली, यह सब नाटक है। सरू ने सबको अपने जादू में बांध लिया है, लेकिन मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगी। सबके सामने उसने जोर से कहा, अगर सरू यहां शादी करेगी तो मैं सबको उसका वो राज बता दूंगी जो सबको तोड़ देगा। सबकी सांसें थम गईं। हर कोई अनिका की ओर देखने लगा। पंडित भी मंत्र पढ़ना रोककर खामोश हो गए। सरू ने साहस के साथ कहा, अनिका, तूने बहुत खेल खेल लिए। तूने रचना को किडनैप किया, तूने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तेरा हर सच सबके सामने आएगा। सरू ने सबको बताया कि कैसे अनिका ने रचना का अपहरण किया, कैसे उसने शादी तोड़ने की चाल चली और कैसे उसकी हर कोशिश सिर्फ बुराई से भरी थी। यह सुनते ही सब गुस्से से भर गए। तारा तक हक्की बक्की रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनिका इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। वेद ने गुस्से में अनिका की ओर देखा और कहा, आज से तेरा हमारे घर से कोई नाता नहीं। तूने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तू खुद टूट चुकी है। अनिका जोर से चीखते हुए वहां से भाग गई। उसकी आंखों में हार और बदले की आग जल रही थी, लेकिन मंडप में अब सबके चेहरे पर राहत थी। पंडित ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। सरू और वेद मंडप में बैठे और शादी की रस्में पूरी होने लगीं। हर फेरा उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। रचना ने आंसू पोंछे और खुशी से ताली बजाई। चंद्रकांत की आंखों में गर्व था और तारा अब भी चुप थी। शायद उसके दिल में कहीं सरू की सच्चाई को स्वीकार करने की हल्की सी जगह बन गई थी। शादी पूरी होते ही सबने खुश होकर सरू और वेद को आशीर्वाद दिया। सरू ने मन ही मन मां दुर्गा का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे शक्ति दी और सही रास्ता दिखाया। अब उसके दिल से एक बोझ उतर गया था। उसने सच्चाई सबके सामने रख दी थी, और फिर भी उसका रिश्ता टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी हमेशा नए इम्तिहान लेकर आती है। अनिका की आंखों में अभी भी बदले की आग जल रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि यह हार आखिरी नहीं होगी। वह लौटेगी और ऐसा तूफान लाएगी कि सब कुछ हिल जाएगा। मगर सरू और वेद ने भी ठान लिया था कि वे हर बुराई का सामना मिलकर करेंगे, क्योंकि जब साथ सच्चा हो तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, यह थी सरू और वेद की कहानी का यह रोमांचक मोड़, जहां सच सामने आया, रिश्ते परखे गए और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई। लेकिन आने वाले समय में कौन सा नया तूफान उठेगा, यह देखना और भी दिलचस्प होगा। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो हमारी इस कहानी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिए, ताकि जब भी नया मोड़ आए तो आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन सकें। आखिरकार कहानियां हमें जीना सिखाती हैं, और हर कहानी की तरह यह भी सिखा गई कि विश्वास और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।